नमस्कार, मैं अमिताभ और आप देख रहे हैं जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम हैं जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज में। हमारे साथ हैं बीएड डिपार्टमेंट के डॉक्टर विशेश्वर यादव। इनसे हम जानेंगे, आज एक बड़े ही गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि किस तरह जो है भारत सरकार विकलांगों के साथ जो है भद्दा मजाक कर रही है। जी हाँ, कहीं भी नियुक्तियां में जो दावा किया गया है 4% का, उसमें कितना सच्चाई है, इस विषय पर आज हम जानेंगे डॉक्टर विशेश्वर यादव से कि इनका क्या कहना है और ये किस तरह की स्थिति वर्तमान में देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपको भी स्वागत। जिन्होंने आपने दिव्यांग का मुद्दा उठाने का बीड़ा लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कितने वर्षों से कार्यरत हैं आप यहाँ जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज में? ग्रेजुएट कॉलेज में अभी 5 साल हुआ है। इसके पहले मैं कोऑपरेटिव कॉलेज में था। करीब बीएड में 18 साल से कार्यरत हूँ और अभी मैं ग्रेजुएट कॉलेज में बीएड में एचओडी हूँ। वर्तमान में दिव्यांगों के प्रति सरकार कितना सक्रिय नज़र आ रही है? देखिए, सरकार, चाहे भारत सरकार हो या भारत के जितने भी राज्य हैं वो राज्य सरकार हो, दिव्यांगों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सही रूप से वह कागज़ पर या समाज में नहीं दिखता है। कहाँ चूक होता है ये? देखिए, हमारे संविधान में एक्ट 2016 के अनुसार पूरे भारत में 21 प्रकार के दिव्यांग अभी हैं 2016 के अनुसार। और अभी तक कितने 21 प्रकार में दिव्यांग में कितने ऑर्थो हैं, कितने ब्लाइंड हैं, कितने डीफ एंड डम्ब हैं और कितने अदर दिव्यांग हैं, इसका सही आंकड़ा न तो राज्य सरकार के पास है और न ही भारत सरकार के पास है। समाज के लोग भी अपने यहाँ दिव्यांग बच्चे को बताना नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है सरकार और समाज में के लिए। कई बार कानून भी बनाए गए। बात सरकार का ये दावा था कि कुछ प्रतिशत जो है ये विकलांगों के लिए रिजर्व रखा जाएगा, तो ये क्या था? कितना प्रतिशत का ये वादा था भारत सरकार का? पहले केवल विकलांगों को जो है 3% दिया गया था रिजर्वेशन। 100 में 3 विकलांग कोई भी होंगे। लेकिन 2000 एक्ट 16 बना, पहले 95 बना था। 95 में जो है यह लागू किया गया कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के अलावा माने जितने भी वैकेंसियाँ होंगी वह सब में होगा। 95 के पहले ऐसा नहीं था, केवल 3rd और 4th में विकलांग को माना जाता। अफसर कोई नहीं, माने उसमें आरक्षण नहीं दिया गया था। लेकिन 95 में जो है विकलांगों को सभी पदों में दिया गया 4% आरक्षण। उसके बाद 2016 में एक्ट बना, वो 3 से बढ़ा करके 4% कर दिया गया, क्योंकि दिव्यांगों की संख्या अधिक भारत सरकार के अनुसार हुआ, तो 4% 2016 से किया गया। लेकिन समस्या उत्पन्न तब होती है जब उच्च पदों पे दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। जैसे हमारे कॉलेज में ही आप मान लें कि कॉलेज में हिस्ट्री में 4 विषय का प्रोफेसर का बहाली निकला, गणित में 4 विषय का निकला, ज्योग्राफी में 4 विषय का निकला, 4 पद निकला। तो 4 पद में दिव्यांगों का आरक्षण होगा ही नहीं। नियमानुसार 25 पद अगर कहीं बहाली होती है, कहीं भी, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 4th ग्रेड हो या अफसर ग्रेड हो या प्रोफेसर ग्रेड हो, उस 25 पद में एक पद जो होगा वो विकलांग दिव्यांग, ब्लाइंड दिव्यांग के लिए आरक्षित होगा। गौर करिए इस बात को। अगर 25 पद निकला है तो उसमें एक दिव्यांग का माने नौकरी होगा। किसको होगा? ब्लाइंड होगा। अगर ब्लाइंड अप्लाई नहीं किया, उसके जगह कोई और दिव्यांग कर दिया, जैसे ऑर्थो का कर दिया, जिसके हाथ पैर नहीं माने खराब है, या नहीं सुनते हैं, नहीं बोलते हैं, या सफ़ेद दाग है और बौना है, कुछ भी
इस तरह का है, उस दिव्यांग की नौकरी नहीं होगी, जबकि योग्यता है उनकी। लेकिन नियमानुसार नियम में कहा गया है कि 25 पद रहेगा तो एक ब्लाइंड की नियुक्ति होगी। 50 पद अगर बहाली होगी तो उसमें फिर नहीं सुनने और बोलने वाले की नियुक्ति होगी। 75 नियुक्ति अगर होगी किसी विभाग में, तब उसमें हाथ पैर से टेढ़े व्यक्ति हैं उनका न नियुक्ति होगी। न 75 पद निकलेगा और न किसी की नियुक्ति होगी। तो ये पार्ट बाय पार्ट में पदों को निकाला जाता है ताकि आप लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार में नियम बनाया गया है सर, उसमें कहा गया है कि अगर 25 पद निकला, एक ब्लाइंड व्यक्ति नहीं आए, दिव्यांग नहीं आए, तो उसको कैरी फॉरवर्ड अगले साल करेगा। लेकिन राज्य सरकार और भारत सरकार में वैकेंसियाँ की तो आप जानते ही हैं, एक साल अगर हुआ तो 10 साल बाद होगा, तब तक उनकी उम्र पार कर जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी भी तरह का कानून पास होता है, उस पर फिर प्रदर्शन किया जाता है, काफ़ी उसको प्रदर्शित करते हैं लोग, उसके बाद जाकर उनकी बातों को सुना जाता है। तो आप लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए सर, हम लोग तो प्रदर्शन करने लायक माने समाज में एकदम अंतिम वर्ग में आते हैं। न तो चल सकते हैं, न ही मुंह से बोल सकते हैं, और न ही दिखाई देता है, वैसे लोगों को दिव्यांग की श्रेणी में रखा गया है। तो वैसे व्यक्ति जिनको दिखाई नहीं देता है कहाँ आंदोलन करेंगे, किसके पास आंदोलन करेंगे? जो चल नहीं सकता है वो सरकार के पास कैसे जाएंगे? उनके पास आर्थिक स्थिति भी इतनी नहीं है कि वह अपने शक्ति में एक जगह संगठित हो जाए, एक फ़ोन करने से सब लोग संगठित हो जाए, सभी में दौड़ के आ जाएंगे। लेकिन जिनको चलने नहीं आता है, दिखने आता नहीं है, वो एक जगह कैसे संगठित होंगे? कई संस्थाएं देखा जाता है शहर में, कई संस्था जो है दिव्यांगों के लिए काम कर रही है, तो क्या वो लोग कभी इस तरह की आवाज़ को नहीं उठाते? देखिए, संस्थाएं बहुत लोग काम कर रही हैं, उनके बदौलत अभी 76 साल बाद कुछ स्थिति सही हुआ है, लेकिन कागज़ पे हुआ है। और वो लोग क्या करते हैं कि वो है जीना सिखाते हैं। रोजगार में थर्ड पर उनके पास भी, और कुछ लोग NGO खोले हुए हैं, वो अपना पैसे का भी काम करते हैं कि आपको उनको पैसा मिलेगा, NGO का काम दिखाएंगे। लेकिन सही हकीकत में उनका पेंशन है वो भी 4 महीना बाद आता है। विकलांग का पेंशन जो होता है, दिव्यांग का पेंशन जो होता है, 4-4 महीना 6-6 महीना तक नहीं आते उनके। अब कुछ सामाजिक है, बाप माँ जब तक जिंदा है दिव्यांग लोगों को देखते हैं, सेवा करते हैं, और उसमें ना कोई जाति होता है, ना धर्म होता है, ना कोई दिव्यांग एक खुद जाति है। तो वैसे स्थिति में सरकार को चाहिए कि स्पेशल दिव्यांग की वैकेंसियाँ निकाले, एक सर्वे कराए कि प्रोफेसर में कितनी बहाली आज तक हो गई, उसके अनुसार 4% कितना हुआ, और एक ब्लाइंड व्यक्ति नहीं आया या बोलने और सुनने वाले व्यक्ति नहीं आए, तो जो दिव्यांग व्यक्ति अप्लाई किया तत्काल उसकी नियुक्ति उस 4% के हिसाब में दे दिया जाए। तो आगे कुछ योजनाएं हैं आप लोगों की, कब बना होगा, कोई संगठन बना होगा, तो इसमें किस तरह का योजना बना रहे हैं आप लोग ये अधिकार को अपना मांगने के लिए? मेन क्या है कि हम लोगों का दिव्यांग लोग का संगठन है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, और एक प्लेटफार्म पर लोग नहीं आ पाते हैं, जिसका कारण आर्थिक स्थिति है, उनके पास इतने पैसे नहीं है, इतने कोई फाइनेंस नहीं कर पाते हैं कि उनको गाड़ी से रिजर्व करके ले जाया जाए, घर घर तक उनको पहुंचाया जाए, जिसके कारण उनको सामाजिक और राजनीतिक का बात करें तो जैसे SC ST का अभी क्षेत्र वाइज विधानसभा और राज्यसभा में सीटें आरक्षित कर दी गई है। तो अगर सरकार को, राज्य सरकार हो या भारत सरकार, अगर आरक्षण देना है तो राजनीतिक में क्यों नहीं 4% वहाँ दीजिए। लोकसभा में जितने सीटें हैं उसका 4 सीट कोई भी दल का हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप RJD हो, चाहे JMM हो, किसी ने दिव्यांग को टिकट दिया 4% के हिसाब से? नहीं दिया। तो आप आरक्षण की बात कहाँ करते हैं? और आरक्षण का पालन निजी क्षेत्र में आप दिए हैं कि निजी में भी होगा आरक्षण 4%, लेकिन आप टाटा टिस्को में चले जाइए, हमारे बगल में है,
जितने कार्य कर रहे हैं, क्या 4% उसके दिव्यांग काम कर रहे हैं वहाँ? मेरी दावा है नहीं कर रहे। कोई भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, जितने प्रोफेसर है आप उसकी जनसंख्या गिनती कर लीजिए, क्या उसके 4% हैं? नहीं है। कोई किस्मत लेकर के आया और कोई बन गया, तो उसकी ऊपर वाला का दिन है, न कि आरक्षण का दिन। आरक्षण से कुछ बढ़े हैं स्तर, दिव्यांगों का स्तर आर्थिक बढ़ा है, लेकिन जो दिव्यांग बढ़ जाते हैं फिर वो अपने नियम में फंस जाते हैं, न वो केस कर सकते हैं, न धरना कर सकते हैं, न प्रदर्शन करते हैं, न सरकार के विरुद्ध लिख सकते हैं। तो उनकी मजबूरी हो जाती है, और ऐसे में जो दिव्यांग रेंगते रेंगते अपने उम्र को पार कर जाते हैं और बेबस अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर देते हैं। ये सच्चाई है। आप समाज में जा कर के देखिए, गांव में जा कर के देखिए, दिव्यांगों को छिपा करके रखा जाता है कि उसको कोई देखे नहीं, अंतो कहेगा कि उसके घर में लंगड़ा है, उसके घर में अंधरा है, और उसको लोग हंसी उड़ाएंगे, उनके यहाँ शादी लोग नहीं करेंगे। ये सामाजिक विभेद है। सामाजिक राजनीति में देंगे तब तो आगे बढ़ेगा। उनको भी मन करता है, उनको भी इच्छा है कि हम विधायक बने, हम एमपी बने, हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन कैसे बने? उनको आरक्षण देकर के आप आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से हमारे SC ST को दिया जाता है आरक्षित सीट, वहाँ से वही लड़ेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि एक जात को दीजिए, सारे पार्टियां इस पे विचार विमर्श करें, और वहाँ से जैसे मान लीजिए एक जगह से, मान लीजिए जमशेदपुर लोकसभा है, पूर्वी लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ हर पार्टी दिव्यांग को दे। कोई एक तो दिव्यांग ही जीतेगा, कोई भी पार्टी का हो, तो वो अपना दर्द को सदन में रखेगा। राज्यसभा हर राज्य से जाते हैं, क्या एक भी दिव्यांग के आपने देखा कि राज्यसभा का टिकट दिया? तो ये वोट के राजनीति लोग करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो। अगर उसको सही मायने में लागू करना है तो राजनीतिक स्तर पे पहले सरकार को लागू करना चाहिए। हर राजनीतिक दल से मेरा अनुरोध होगा कि वह किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का दिव्यांग को टिकट दे करके एक क्षेत्र आरक्षित कर दे, और तब देखें कि उसका सही में विकास होता है कि नहीं, और उनके नॉलेज है कि नहीं, और अपने काम पे खरे उतरेंगे। वो भी देश की सेवा करना चाहते हैं, वो भी समाज को सेवा करना चाहते हैं, वो भी अपने जात जो है दिव्यांग जिसको बोलते हैं, चाहे वो कोई जात का हो, उसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वो कष्ट से झेला है कि कैसे घिसक करके चलता है, कैसे गड्ढा में गिरता है डेली, और कैसे वो नहीं बोलने से उसको कोई शादी नहीं करता है, नहीं सुनने से, और उसे कैसे समाज में उसकी घृणा होती है। जब राजनीतिक लाभ मिलेगा तो अपने आप सारे लोगों का जो है समाज का विकास होगा। सही मायने में अगर मैं सरकार के आपके माध्यम से सरकार को जगाना चाहता हूं कि ये जो विषमता है कि 2 पद आप प्रोफेसर का निकालते हैं, 5 पद विषय वाइज करके निकालते हैं, कॉलेज वाइज करके निकालते हैं, राज्य वाइज करके निकालते हैं, उसमें दिव्यांग का सीट नहीं बनता है। इस पर एक बार विचार करें। विचार कहाँ से होता है, नियम कहाँ से बनती है? संसद से बनता है। उस संसद में आवाज़ जब पढ़े लिखे लोग पहुँचेंगे, दिव्यांग, तब अपनी मांगों को बुलंद करेंगे। तो ये थे विशेश्वर यादव को सुना आपने, इनके मन में कितना पीड़ा है सरकार की व्यवस्था को लेकर। इनका साफ कहना है कि सरकार कई नियम तो बनाए जिस पर खरा नहीं उतर पाए हैं, ना ही किसी विभाग में उस तरह की नियुक्तियों पर इन पर ध्यान दिया जाता है, ना ही आज तक इनके विषय पर संसद में किसी ने आवाज़ उठाई। इन लोगों की दशा जस की तस बनी हुई है और ये चाहते हैं कि इन लोगों को भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। मैं अमिताभ वर्मा, JK 24/7 न्यूज़ के लिए।